नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में मात्र अब एक हफ्ता रह गया है। ठीक है, आप सभी लोगों ने अच्छी से तैयारी कर रही होगी। हिंदी के देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। आज ये पहला सेट रहने वाला है, कम से कम 3 4 से 5 सेट में आपको ये करवाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं क्योंकि हिंदी आपका 100 नंबर का हिंदी आने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ये प्रैक्टिस सेट जो भी मैं 4 5 सेट आपको एग्जाम से पहले करवाऊंगा, आप इनको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 1.5 पे आप इसको देख लीजिएगा ताकि 10 से 15 मिनट में आपका ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए और हो सकता है इसी से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन जिन बच्चों का उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में। साथ में देखिए कनिष्ठ सहायक के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पहला है आपका। ठीक है, इसका हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। ऑप्शन दे रखा है निरग, निष्पाप, कृति और अग। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अनग का विलोम है अग। ठीक है, अनग देखिए क्या होता है, अनग का मतलब होता है आपका निष्पापी, जिसने कोई पाप नहीं किया। ठीक है, निष्पापी की क्या होता है, अनग का विलोम अनग का मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए निरग क्या हो गया आपका, निरग का मतलब भी आपका निष्पापी होता है। निष्पाप ये भी आपका अनग हुआ। कृति भी आपका निष्पाप या फिर अनग होता है। बट अनग क्या है, अनग आपका निष्पाप है। अग का मतलब क्या होता है, अग का मतलब होता है पापी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। ठीक है, तो अनभिज्ञ शब्द का आपने विलोम बताना है। तो अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, जिसको सब कुछ पता है या फिर जिसको पता है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, भिज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। उपपत्यक का विलोम शब्द है। उपपत्यका का विलोम शब्द क्या है, तो उपपत्यका का विलोम शब्द होता है अधिकत्या। अधिकत्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का सही विलोम है। तो चिरंतन का सही विलोम क्या है आपका, नश्वर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम क्या है, उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इपिस्त शब्द का विलोम है। तो इपिस्त शब्द का विलोम क्या है, अनिपिस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इपिस्त शब्द का अनिष्पित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या है, तो स्फूर्ति मतलब आपका होता है फुर्ती। फुर्ती का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, आलस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। परस का विलोम शब्द है। तो परस का विलोम शब्द क्या है, परस का विलोम शब्द होता है आपका कोमल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नवा, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित है। ठीक है, तो उद्योगी अनुदित ये आपका गलत है। औरस का विलोम शब्द आपका जारज होता है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये वाला उन्मत्त का विमुख ये आपका गलत है। उच्छावस का अनुचित ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। औरस का विलोम शब्द क्या होता है, जारज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। तो आमिष शब्द का विलोम क्या है, आमिष शब्द का विलोम है आपका निरामिष। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची आपका पार्वती। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, पार्वती। नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, नागर का जो पर्यायवाची शब्द है वह आपका चतुर होता है। ठीक है, नागर का पर्यायवाची। अगर हम बात करें नागर के अन्य अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो नागर का एक होता है निपुण होता है। ठीक है, निपुण होता है, कुशल होता है, प्रवीण होता है। ठीक है,
तो नागर का मतलब क्या होता है आपका निपुण, किसी चीज में निपुण होना, कुशल होना, प्रवीण होना। तो नागर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका चतुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, यानी कि कौन से हर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा वंदन, आनंद, आस्य। ठीक है, तो ये सारे क्या है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, वंदन, आनंद, आस्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची आपका गीरा वीणा पानी भी होता है, शारदा वागीसा भी होता है, भारती वादनी होता है, हेम हिरण्य आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है जो नहीं है। देखिए अचल पहाड़ का पर्यायवाची है, गिरी भी है, आद्री भी है, अचल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पहाड़ के पर्यायवाची कौन कौन से, अचल है, गिरी है, आद्र है, ठीक है, आपका भूधर है, महिधर है, शैलेश, नगपति है, तुंग, ये सब क्या है आपके पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। नहीं कौन सा है, अचल, अचल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए निर्जर, त्रिदश, गीवान, ये आपके क्या है देवता के पर्यायवाची। किंकर आपका देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली के यहाँ पे आपसे पर्यायवाची पूछे, तो मछली के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, मीन होता है, ठीक है पर्यायवाची, मत्स्य होता है, मत्स्य होता है, सफरी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है मछली के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं, तो मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, जलोदरी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जलोदरी मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो देखिए धन, द्रव्य, मुद्रा, ये सारे क्या हैं आपके धन के आपके पर्यायवाची, यानी एक दूसरे के, धन का मतलब भी द्रव्य होता है, मुद्रा भी होता है, ऐसे द्रव्य का मतलब धन भी होता है, मुद्रा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक दूसरे के परस्पर क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं, अरविंद का मतलब क्या होता है आपका पंकज, जलज, अंबुज, राजीव, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके अरविंद के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। तो मिलिंद जो है आपका अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, पंकज है, जलज है, अंबुज है, ये सारे किसके हैं अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं, मिलिंद नहीं है। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा वर्ग शुद्ध है ये आपसे पूछा है। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, तो ये सारे क्या हैं आपके एक शुद्ध वर्ग है पर्यायवाची के, ठीक है। तो ये सारे जो आपके शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, शेर के शब्द, शेर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो शेर का मतलब आपका सिंह भी होता है, पंचानन भी होता है, नाहर भी होता है, मृगारी भी होता है, ठीक है। वन राज भी बोलते हैं, नाहर भी बोलते हैं, केसरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपने बताने की निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। इष्टिका, कुपुत्र, अमीय या फिर उलूक, ठीक है। तो इसमें जो उलूक है, सॉरी अमीय है, अमीय आपका क्या है तद्भव शब्द है, अमीय आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अमीय का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है अमृत होता है। अमीय की बात करें तो इसका जो तत्सम शब्द होगा क्या होगा अमृत होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंगुली शब्द का तद्भव रूप है। तो अंगुली शब्द का आपने तद्भव रूप बताना है। तो अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है, होता है आपका उंगली होता है, ठीक है। अंगुली से क्या बनता है आपका उंगली बनता है, ये आपका क्या है तद्भव शब्द है अंगुली का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है आपका कैंची है, ठीक है। तो कैंची से आपका क्या बना है कर्तरी बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्तरी से आपका क्या बना है कैंची बना है, कि कर्तरी आपका तत्सम शब्द है, उस तत्सम का इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है आपका कैंची है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगर हम बात करें कचहरी की, कचहरी ये आपका तद्भव शब्द है, इसकी तत्सम की बात करें तो क्या है आपका कृत्य गृह। कृत्य गृह आपका कचहरी का तद्भव शब्द है। कर्ता की बात करें तो कर्ता का क्या है आपका कर्ता, कर्ता की अगर हम बात करें तो कर्ता का है आपका कर्तव्य। ठीक है, और कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य का क्या है आपका कर्तव्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में कोई तद्भव शब्द नहीं है। तो कौन सा तद्भव शब्द इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, ये आपके तद्भव शब्द समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे आपको तत्सम शब्द आपने बताने की कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो चैत शब्द है आपका, तत्सम शब्द नहीं है। तो चैत इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चैत आपका तत्सम शब्द नहीं है क्योंकि ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आघन, आघन का तत्सम रूप कौन सा है। तो आघन शब्द का तत्सम रूप क्या है आपका अग्रहान्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे आपके धैर्य, धोती, दाहिना और धान। तो धैर्य आपका क्या है तद्भव शब्द नहीं, ये आपका तत्सम शब्द है। इसको हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द आपका कौन सा नहीं है। तो आदमी आपका क्या है तद्भव शब्द नहीं है, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, आदमी आपका तत्सम। वर्तिका का तद्भव रूप है। वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है बाती। बाती आपका क्या है तद्भव रूप है किसका वर्तिका, तत्सम शब्द का। वर्तिका मतलब होता है आपका बाती। अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनना है आपने। ठीक है, द्विज शब्द के लिए। तो द्विज शब्द आपका क्या होता है, द्विज शब्द होता है आपका 2 बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछेंगे बहुत कम बोलने वाला तो इसको क्या बोलते हैं वाचाल। बहुत कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं वाचाल। 2 बार जन्म लेने को क्या बोलते हैं द्विज। ठीक है, बहुत जानने वाले को क्या बोलते हैं बहुज्ञ। बहुज्ञ। पहले जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं अग्रज। ठीक है, तो ये आप सबको आपको याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो अन्य मस्क यहाँ पे आपको दे रखा है। अन्य मस्क यहाँ पे आपको दे रखा है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ठीक है, जिसका मन दूसरी ओर लगा हो उसको क्या बोलते हैं अन्य मनस्क बोलते हैं। अन्य मनस्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का। अगर बात करें किसी और स्थान पर तो इसको क्या बोलेंगे अन्यत्र। ठीक है, अगर जो पहले ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। जो नया ना हो उसको क्या बोलेंगे अनूतन। ठीक है, तो यहां आपसे अन्य मनस्क का पूछा तो अन्य मनस्क क्या होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 33 है, जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आपका उऋण। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या उऋण। जिसने ऋण उधार लिया हो उसको क्या बोलते हैं ऋणी बोलते हैं। ठीक है, जो उपकार को मानता हो उसको क्या बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। कर्जदार जिसने उधार लिया हो उसको भी आप क्या बोलते हैं कर्जदार। यहां पे पूछा है जिसने ऋण चुका दिया हो तो उऋणी उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचना करने वाला। तो गुण दोषों का विवेचना करने वाला इसको क्या बोलते हैं आलोचक। तो जो गुणों की भी और दोषों की भी विवेचना करता है उसको क्या बोलते हैं आलोचक बोलते हैं। ठीक है, गागन्य किसको बोलते हैं गंगा से उत्पन्न। ठीक है, तो जो गंगा से उत्पन्न हुआ है उसको क्या बोलेंगे गागन्य बोलते हैं। ठीक है, और अगर अंतेवासी, अंतेवासी किसको बोलते हैं गुरुकुल या छात्रावास में पढ़ने वाला छात्र। जो हॉस्टल में या फिर गुरुकुल में छात्र पढ़ते हैं ठीक है उनको क्या बोलते हैं अंतेवास
बोलते हैं। गृहस्थ किसको बोलते हैं? जो गृहस्थी में जीवन यापन करता है उसको गृहस्थ बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गुणों दोषों को की विवेचना करने वाले को क्या बोलते हैं? आलोचक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही। जो थोड़ा जानता है, ठीक है, जो थोड़ा जानता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अल्प किसको बोलेंगे? तो अल्प थोड़ा कम, ठीक है, तो या फिर थोड़ा या फिर कम। यहाँ पे पूछा है कि जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोला जाएगा। सर्वज्ञ किसको बोलते हैं? तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसको कुछ भी ना पता उसको अवज्ञ बोलते हैं। यहाँ पूछा जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ बोला जाएगा। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी किसको बोलते हैं? तो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? उपत्यका। ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका किसको बोलते हैं? पर्वत की तलहटी को बोलते हैं। जब दो पर्वतों के बीच संकरा मार्ग जब बन जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको घाटी बोला जाता है, ठीक है। बेसिन जो आपका मैदानी क्षेत्र जो आपका नदियों से बनता है उसको बेसिन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किए गए उपकार को ना मानने वाला उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कृतघ्न। कृतघ्न किसको बोला जाता है? जो अपने उपकार को ना माने। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो तो उसको बोलते हैं आपके सव्यसाची, ठीक है। तो सव्यसाची जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसको सव्यसाची बोलते हैं। वामपंथी किसको बोलते हैं? साम्यवाद विचारधारा वाला व्यक्ति जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वामपंथी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वज्रपाणी किसको बोलते हैं? जो जिसके हाथ में वज्र रहता है वज्रपाणी उसको बोलते हैं। और वाणी पानी किसको बोलते हैं? वीणा पानी किसको? जिसके हाथ में वीणा रहती है। यहाँ आपसे पूछा जो बाएं हाथ से सदा है सव्यसाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 49, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से वही है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण। तो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवों का उसके जीवन के संपूर्ण कार्यों का विवरण क्या कहलाता है? तो कहलाता है उसका जीवन चरित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टीकाकर किसी गुण ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति उसको टीकाकरण बोलते हैं। क्रमानुसार एक के बाद एक हो गया। तटस्थ किसको बोलेंगे? तट या किनारे पर रहने वाला उसको तटस्थ बोलते हैं। यहाँ पूछा किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, तो जीवन चरित हो गया। आधी रात का समय किसको बोलते हैं? निशित क्या होता है आपका? आधी रात का समय, ठीक है। अगर हम बात करें सरवरी किसको बोलते हैं? तो सरवरी चांदनी रात को बोलते हैं, ठीक है। चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं। विभावरी किसको बोलते हैं? तारों वाली रात को। तारों भरी रात को विरावरी बोलते हैं। और आपका निशा किसको बोलते हैं? निशा आपका सांझ को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा आधी रात का समय, तो आधी रात का समय आपका हो जाएगा निश्चित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशेषण के, ठीक है। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं। तो क्रिया के अलावा विशेषण के रूप आपके क्या हो जाते हैं? लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा वाक्य है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान कृपा करते हैं। इस वाक्य में विशेषण का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ। जैसे यह चांदी खोटी है, ठीक है, तो चांदी की विशेषता बता रहा है, चांदी क्या है? खोटी है, तो इसमें विशेषण हो गया। लखनवी चिकन के विदेशों की मांग है, तो लखनऊ चिकन की क्या होगी? विशेषता बता रहा है आपका। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, इनके जंगली जानवर क्या होते हैं? आक्रामक होते हैं, इसकी विशेषता है। भगवान कृपा करते हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। इंद्रिया का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिया का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए आपने। उस जैसा जिंदा दिल इंसान
मिलना कठिन है। तो किस तरह का इसमें पदबंध है ये आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। उस जैसा जिंदा दिल इंसान, यानी कि उस वह जो इंसान है वह जिंदा दिल है, तो उसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा विशेषण पदबंध। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ? गुणवाचक। ठीक है, क्योंकि विद्वान क्या बता रहा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। ठीक है, तो ये इसका गुण होता है विद्वान व्यक्ति का, क्योंकि वो पूज्य होते हैं, तो इसका एक गुणवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? नीला जो है आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? पहली में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पहली, यहाँ पे पहली आ गया, दूसरी आ गया, तीसरी आ गया, तो क्या हो गया वहां पे? क्रम हो गया, क्रमवाचक विशेषण हो गया। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए 3, तीसरा, तिगुना और तीनों, तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। वह संख्यावाचक विशेषण जो पूर्ण बोधक, पूर्णांक बोधक या अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य है, उसे गणनावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 आपके ये क्या है? आपके गणनावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 क्या है? आपका गणनावाचक विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनासक्ति। अनासक्ति आपका क्या है? यह संज्ञा शब्द है, जबकि अनासक्त शब्द इसका विशेषण है। ठीक है, ये किसका विशेषण है? संज्ञा शब्द का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो विधेय विशेषण आपने बताना है। तो विधेय विशेषण क्या होता है? किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए, यानी कि विशेष्य के बाद आपका क्या आएगा? आपका विशेषण आएगा। ठीक है, विशेष्य के बाद आपका क्या आएगा? विशेषण आएगा, तो वहां क्या होता है? आपका विधेय विशेषण होता है। तो यहां आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण आपका विधेय विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का यहाँ पे आपका विशेष्य हो गया, उसके बाद आपका विशेषण हो गया, लड़का आलसी है, तो ये आपका विधेय विशेषण होगा। मेरा घोड़ा काला है, तो घोड़ा आपका काला है, यानी कि घोड़ा आपका विशेष्य हो गया, ये इसकी विशेषण हो गया, तो ये भी ठीक है। वैराग्यों का यह संस्कार मिथ्य प्रतीत है, तो वैराग्यों का मिथ्य, तो ये आपका विशेष्य हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। यानी कि सारे जितने भी हैं आपके विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? जिसमें पहले आपका विशेष्य आता है, उसके बाद आपका विशेषण आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? आपके विधेय विशेषण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आपने यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे, आपने बताना है कि कौन से शब्द इसमें शुद्ध है। ठीक है, तो 51 का हम लोग देखते हैं। अतिशयोक्ति आपका अतिशयोक्ति, तो ये आपका शब्द बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें दुर्गति, तो दुर्गति आपका गलत है। दुर्गति कैसे लिखते हैं? दुर्गति की बात करें तो दुर्गति कैसे लिखते हैं? दुर्गति। ठीक है, तो दुर्गति ऐसे लिखते हैं। मरीच, ये आपका बिल्कुल ठीक है। निर्धि, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1, 3, 4 आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। दुर्गति को मैंने लिख के दिखाया, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशुद्ध वर्तनी वाले। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपने करना है। तो महीना बिल्कुल ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह आपका गलत है। अनुग्रह को कैसे लिखते हैं? अनुग्रह, ये वाला आता है इसमें, अनुग्रह। क्रिया आपका ठीक है। सप्ताह आपका बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। ठीक है, 53 में वत्सल आपका बिल्कुल ठीक है। उल्लंघन की बात करें तो उल्लंघन भी आपका ठीक है। उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल आपका गलत है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उ अध जौ, फिर अध जौ, फिर व और ल। ठीक है, तो ये दोनों आधे आधे आते हैं, उज्ज्वल। इसका जो सही रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मनोरथ बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। आप इसमें केवल एक शुद्ध है, आपने बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, अभियांत्रिकी आपका, ये आपका गलत है। अभियांत्रिकी इस तरह से नहीं लिखते हैं। अत्यधिक, तो अत्यधिक भी ऐसे नहीं लिखते हैं। निरोग की बात करें तो निरोग भी आपका
इस तरह से नहीं लिखते, निरो को आपको ऐसे लिखते हैं। निरपराधिनी, निरपराधिनी की अगर हम बात करें तो निरपराधिनी आपका बिल्कुल ठीक है, निरपराधिनी को ऐसे ही लिखते हैं, निरपराधिनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभियांत्रिकी तो आपको पता होगा, अभियांत्रिकी इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अत्यधिक की बात करें तो अत्यधिक कैसे लिखते हैं आपका, अत्यधिक, यहाँ पे डबल मात्रा लगा रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 53, निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। आपको 5 शब्द दे रखे, आपने बताना है कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो रचयिता आप पहला ही देख रहे हैं, आपका गलत है। पूजनीय सही है, आंख सही है, नरक आपका ठीक है। रचयिता को कैसे लिखते हैं, तो रचयिता अगर हम लिखें तो रचयिता कैसे लिखें, रचयिता इस तरह से लिखते हैं। इसमें चौ पे लगा रखी है, याव पे मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपको वाक्य बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। वाक्य पढ़ते हैं, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बिल्कुल ठीक है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये आपके गलत है। इसलिए होना चाहिए रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस तरह से होना चाहिए, ये आपको उसके होना चाहिए था। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। यहाँ पे होना चाहिए रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इजी क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य आपने चुनना है। यहाँ पे यानी कि आपको 3 आपको गलत दे रखे, एक आपको सही दिया है, वो आपने चुनना है। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, तो ये आपका गलत है, ये होना चाहिए 7वीं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये आपका गलत है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। यहाँ लिखा सरयू नदी का घाट, घाट नहीं होना चाहिए, या तट होना चाहिए। ठीक है, तट बहुत लंबा है, तो ये भी आपका गलत है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो ये आपका ये भी आपका गलत है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो ये वह नहीं होना चाहिए था, ये वे होना चाहिए था। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो इस तरह से ये भी आपका गलत। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। तो एक वाक्य अशुद्ध है, यानी कि आपके 3 आपके सही हैं, अशुद्ध वाक्य आपने चुनना है। मैं दर्शन करने आया हूं, तो ये तो आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, तो ये आपका गलत है। ये होना चाहिए मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ये इसने लिखा मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, ये यहाँ होना चाहिए मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, यह शुद्ध है। अगला बाकी देख लेते हैं, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर गया, ये बिल्कुल ठीक है। वहां भीड़ लगी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने नहाकर पूजा की, बिल्कुल ठीक है। मैंने नहा लिया, ये भी ठीक है। मैंने नहाना है, तो ये आपका गलत है, ये होना चाहिए मुझे नहाना है। ठीक है, तो ये आपका मुझे होना चाहिए था, मुझे नहाना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मैंने स्नान नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा अशुद्ध है, ये आपने देखना है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, ये भी ठीक है। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, बिल्कुल ठीक है। हम प्रदर्शनी देखने गए, ठीक है, तो ये होना चाहिए था हम प्रदर्शनी देखने गए, ये आपका प्रदर्शनी आपका गलत है, प्रदर्शनी ऐसी होना चाहिए प्रदर्शनी, ठीक है। तो प्रदर्शनी इस तरह से लिखा जाता है, तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी इम्पॉर्टेंट हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। इस तरह से आपको अभी 3-4 क्लासेस और प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में हिंदी के मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे जो आपका परीक्षा होगी आपकी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। जितने भी मैं आपको आपके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। चलिए आज की जो क्लासेस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।